Good morning students. Today we start third chapter data handling and our first topic is data. अगर मुझे आपकी क्लास का डेटा चाहिए तो उसके लिए मैं आपकी क्लास की इंफॉर्मेशन जैसे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ बॉयज़, देयर वेट्स, देयर हाइट एंड देयर मार्क्स पर सब्जेक्ट, इन सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर लूँगी. ये सारी इंफॉर्मेशन आपकी क्लास का डेटा है. इट मीन्स डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन. जितनी भी इंफॉर्मेशन को हम कलेक्ट करेंगे तो वो उस चीज़ का डेटा होता है. एंड नेक्स्ट टॉपिक इज एवरेज. एवरेज को एक्सप्लेन करने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं. सपोज इस बार समर का जो हमारा टेम्परेचर है उत्तराखंड का वो 40 डिग्री सेल्सियस रहा, मतलब एवरेज 40 डिग्री सेल्सियस रहा. तो एवरेज का मीन्स ये है कि ना थोड़ा, यानी कि 40 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा ज़्यादा, 40 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा कम, या फिर 40. एवरेज का मतलब है कि एक अराउंड एक वैल्यू. एवरेज को ही हम अर्थमेटिक मीन भी कहते हैं. यानी इट मीन्स द मोस्ट कॉमन रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू ऑफ अ ग्रुप ऑफ डेटा इज द अर्थमेटिक मीन और मीन. And the formula of arithmetic mean is mean equals to sum of all observation divided by number of observation. Now the next topic is range. Range, the difference between the highest and the lowest observation is called a range. रेंज को फाइंड करने के लिए हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन और लोएस्ट ऑब्जर्वेशन को हम माइनस कर देते हैं तो हमारी रेंज फाइंड हो जाती है. Let's start exercise 3.1. First question, find the range of heights of any 10 students of your class. First of all, you collect the data of 10 students of your class. आपको उनकी हाइट फाइंड करनी पड़ेगी 10 स्टूडेंट्स की. उसका आपको एक डेटा तैयार करना है. उसके बाद रेंज फाइंड करने के लिए रेंज इक्वल्स टू हाईएस्ट माइनस लोएस्ट. तो जो हाईएस्ट हाइट आपको मिलेगी 10 स्टूडेंट की, उनमें से जो हाईएस्ट होगी उसको और लोएस्ट को आप माइनस कर देंगे तो रेंज फाइंड हो जाएगी. तो ये इसको आप छोड़ दीजिए क्योंकि स्टूडेंट्स के हाइट अभी आपको पता नहीं चल पाएगी. नाउ द सेकेंड क्वेश्चन, ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन अ क्लास असेसमेंट इन अ टेबुलर फॉर्म. ये जो आपको मार्क्स गिवन है इसको आपको टेबुलर फॉर्म में अरेंज करना है. टेबुलर फॉर्म में कैसे अरेंज करते हैं मैं आपको बताऊंगी. टेली मार्क बना के अरेंज करते हैं. एंड नाउ फाइंड द विच नंबर इज द हाईएस्ट. इनमें से कौन सा नंबर हाईएस्ट है. अगर हम उसे टेबुलर फॉर्म में अरेंज कर लेंगे तो हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा. विच नंबर इज द हाईएस्ट, इनमें से कौन सा नंबर हाईएस्ट है. सो द हाईएस्ट नंबर इज 9. विच नंबर इज द लोएस्ट, लोएस्ट नंबर इज 1. एंड व्हाट इज द रेंज ऑफ द डेटा, इस डेटा की रेंज क्या है, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट. एंड फाइंड द अर्थमेटिक मीन, आपको इनका अर्थमेटिक मीन भी फाइंड करना है. नाउ सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2. यहाँ पे हमें जितने भी हमें डेटा गिवन है उसको हमें एक टेबुलर फॉर्म में अरेंज करना है. तो टेबुलर फॉर्म में हम टेली मार्क बना के अरेंज करते हैं. तो फर्स्ट कॉलम में हमने मार्क्स लिखे हैं, जो भी हमें 1 to 9 मार्क्स गिवन है वो हमने लिखे हैं. और सेकंड कॉलम में हम टेली मार्क बनाएंगे और थर्ड में हम फ्रीक्वेंसी लिखेंगे. सो हमें काउंट करना है कि मार्क्स 1 कितने टाइम मिला है. तो 1 मार्क्स मिला है 1 टाइम, सो 1 टेली मार्क एंड फ्रीक्वेंसी इज 1. और 2 मार्क्स मिले हैं 2 टाइम 1 2. एंड 3 मार्क्स मिले हैं 1. 4 मार्क्स 1 2 3. 5 मार्क्स 1 2 3 4 एंड 5 टाइम. एंड 6 मार्क्स 1 2 3 4 टाइम. 7 2 टाइम. 8 1 टाइम एंड 9 1 टाइम. तो ये तो था जो भी डेटा गिवन था उसको हमने टेबुलर फॉर्म में इस तरीके से अरेंज करना है. अब जो क्वेश्चन गिवन थे उनके हमें आंसर देना है. सो द फर्स्ट पार्ट इज
highest marks is 9, and second part lowest marks equals to 1, and in third part we find range equals to highest minus lowest, highest marks is 9 and lowest is 1, so the range is 8. Now the fourth part, find the arithmetic mean. So the formula of mean is mean equals to sum of observation divided by number of observation. And the sum of observation 4 plus 6 plus 7, जितने भी ऑब्जर्वेशन गिवन है उन सब का सम, and divided by number of observation. Count them. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 divided by 20. हमें इन सबको काउंट करना है, जितने भी हमें ऑब्जर्वेशन गिवन है, और उससे हमें डिवाइड करना है. Now find the sum of all these numbers. It is 100 divided by 20. So 5 is the mean of these observations. Now the third question, find the mean of first 5 whole numbers. First 5 whole numbers. First of all, we find the first 5 whole numbers. First 5 whole numbers are started from 0, 0, 1, 2, 3 and 4. 1, 2, 3, 4, 5. These are 5 whole numbers. 5 first whole numbers. Now find the sum of these numbers. So we find mean. Mean equals to sum of observation divided by number of observation. Sum of observation 0 plus 1 plus 2 plus 3 plus 4 divided by 5. Now find the sum of these numbers. Is 10. 10 divided by 5. 2. Question number 4 is your homework. A cricketer scores the following runs in 8 innings. These are the numbers. Find the mean score. इन सब numbers का mean find करना है. Mean में आप इन सबको sum करेंगे इन सबका, and divided by 1 2 3 4 5 6 7 8 divided by 8. तो आपको mean find हो जाएगा. Now the fifth question. Following table shows the points of each player's score in 4 games. यहाँ पर हमें प्लेयर्स गिवन है A, B, C और गेम फर्स्ट, गेम सेकंड, गेम थर्ड एंड गेम फोर्थ. इस तरीके से गिवन है एक टेबल के फॉर्म में. नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. फाइंड द मीन टू डिटरमाइन एज एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट्स स्कोर पर गेम. ए का हमें निकालना है कि इसने पर गेम कितना स्कोर किया. तो गेम है हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इनका एवरेज निकालना है ए का.
सेकेंड, टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ पॉइंट्स पर गेम फॉर सी। आपको गेम सी के लिए बताना है वुड यू डिवाइडेड बाय टोटल पॉइंट्स बाय 3 और बाय 4, वाई। आपको बताना है सी के लिए जब आप इसका मीन फाइंड करेंगे तो आप किससे डिवाइड करेंगे, कि आप 3 से डिवाइड करेंगे और 4 से डिवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो थर्ड वाला गेम है डिड नॉट प्ले, इसने खेला ही नहीं है ये। तो आप इसका जब मीन फाइंड करेंगे तो आप किस नंबर से डिवाइड करेंगे इसका मीन फाइंड करने के लिए? 3 से और 4 से। ये आंसर देना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट, बी प्लेड इन ऑल द 4 गेम। इसने चारों गेम खेले हैं तो आपसे पूछा है हाउ वुड यू फाइंड द मीन, इसका मीन कैसे फाइंड होगा। एंड लास्ट, हु इज द बेस्ट परफॉर्मर। सबसे तीनों में ए बी सी प्लेयर्स में बेस्ट परफॉर्मर कौन सा है? फिफ्थ क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, फाइंड द मीन टू डिटरमाइन एज एवरेज। हमें ए का एवरेज फाइंड करना है तो हम सबसे पहले ए का मीन फाइंड करते हैं। मीन इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सो फर्स्ट का स्कोर है उसका 14, गेम सेकंड का ऑप्शन ये स्कोर है 16, गेम थर्ड का है 10 एंड गेम 4 का है 10 डिवाइडेड बाय 4। उसने चारों गेम खेले हैं तो डिवाइडेड बाय 4, 50 डिवाइडेड बाय 4। सो मीन इज 12.5। ये तो था ए का एवरेज। नाउ द बी पार्ट, टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ पॉइंट्स पर गेम फॉर सी वुड डिवाइड द टोटल पॉइंट्स बाय 3 और बाय 4, वाई। पूछा है कि सी का मीन फाइंड करने के लिए आप जो टोटल नंबर है उसे आप 3 से डिवाइड करेंगे कि 4 से करेंगे, और क्यों? हम डिवाइड करेंगे 3 से क्योंकि उसने जो थर्ड वाला गेम है वो उसने खेला ही नहीं है। We divided the total points by 3 because he didn't play game 3. तो अगर हम उसका मीन फाइंड करेंगे, ये सी के लिए है, ये ए का एवरेज है और ये सी का है। एज मीन एंड सी का मीन है 8, गेम फर्स्ट में उन्होंने स्कोर किया 8, गेम सेकंड में स्कोर किया 11, गेम थर्ड खेला नहीं है, गेम फोर्थ में किया है 13 डिवाइडेड बाय 3। So 32 divided by 3 is 10.66. Now the third part, B played in all the 4 games. How would you find the mean? B's mean और एवरेज। फर्स्ट गेम में स्कोर किया है 0, सेकंड गेम में 8, थर्ड गेम में 6 एंड फोर्थ गेम में 4 डिवाइडेड बाय 4 is 18 divided by 4. Answer is 4.5. Now the fourth part, who is the best performer? जिसका एवरेज सबसे ज्यादा होगा वही बेस्ट परफॉर्मर होगा। तो एवरेज सबसे हाईएस्ट है ए का, सो ए इज द बेस्ट परफॉर्मर। क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 आर योर होमवर्क। सेम क्वेश्चन है, इसमें भी आपको हाईएस्ट लोएस्ट मार्क्स बताने हैं। ये मार्क्स गिवन है और एक में रेंज बतानी है। रेंज में हम हाईएस्ट माइनस लोएस्ट करते हैं।
फिर आपको मीन फाइंड करना है. मीन्स सम ऑफ दीज नंबर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. सेम 7th में भी आपको सिर्फ मीन फाइंड करना, हाईएस्ट लोएस्ट कुछ नहीं फाइंड करना. मीन में इन सबका सम एंड डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6 डिवाइडेड बाय 6. नाउ द 8th क्वेश्चन. The rainfall in a city on 7 days of a certain week was recorded as follow. ये हमें एक रेनफॉल का दे रखा है 7 सिटीज का कि किस तरीके से उसको रिकॉर्ड किया गया है. मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे. रेनफॉल दे रखा है मिलीमीटर में कितना कितना हुआ है. फाइंड द रेंज ऑफ द रेनफॉल इन द अबव डेटा. रेंज फाइंड करनी है. एंड फाइंड द मीन रेनफॉल फॉर द वीक. मीन फाइंड करना है. एंड हाउ मैनी डेज वॉज अ रेनफॉल लेस देन द मीन रेनफॉल. कितने दिन रेनफॉल जो है जो मीन आया, जो एवरेज आएगा उससे कम हुआ है, ये हमें बताना है. नाउ द सॉल्यूशन. Find the range of the following. Find the range of the rainfall in the above data. So first of all, we find the highest rainfall. Highest rainfall equals to 20.5 on Friday, and lowest rainfall is 0.0 on Monday and Thursday. So we find the range. Range equals to highest minus lowest. Highest minus lowest. So 20.5 minus 0.0 is 20.5. Now second part. Find the mean rainfall for the week. Mean equals to sum of observations upon number of observation. So 0.0 on Monday, 12.2 on Tuesday, 2.1 on Wednesday, Thursday 0.0, Friday 20.5, 5.5 on Saturday, and 1.0 on Sunday, divided by 1 2 3 4 5 6 7 days. Now find the sum of these numbers. It's 41.3 divided by 7. So 5.9 is the mean of these observations. Now the third part. On how many days was the rainfall less than the mean rainfall? कितने दिन रेनफॉल जो है जो मीन रेनफॉल है उससे कम है. 5.9 से ये कम है. 1 2 3 4 and 5. It means third answer is 5 days. Now 9th question is your homework. Note down it. 9th question. Thank you.